वो खुद समाज का पुलिसमैन है। कवि का काम है समाज पर नजर रखना और समाज को दिशा देना। और इस मामले में मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे दोहरी जिम्मेवारी मिली है। मैं कवि भी हूं और पुलिसमैन भी हूं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे दोहरी जिम्मेवारी मिली है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुलिस का जो प्रोफेशन है उसकी एक बड़ी खूबी है कि अगर आप अपने से बात करना चाहते हैं, अपने को खंगालना चाहते हैं, अपने को उधेड़ना चाहते हैं, तो पुलिस का प्रोफेशन जो है वो हमें ऐसा वातावरण देता है कि आप अपने से बात कर सकते हैं, आप अपने से सवाल कर सकते हैं, जिसको मैं सेल्फ एग्जामिनेशन कहता हूँ। क्योंकि आपने बताया कि पुलिस में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको घर पर आकर एक बार सोचना पड़ता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। और इस मायने में मैं इसको सकारात्मक रूप से लेता हूँ कि इस तरह का जो वातावरण है वो हमें अपने से बात करने का, अपने को ही उधेड़ने का, अपने को ही जानने का मौका देता है। जो सेल्फ एग्जामिनेशन, सोक्रेटिस ने कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और इसी जो सेल्फ एग्जामिनेशन की जो परंपरा है वो हमारे भारतीय इतिहास में बहुत पुरानी है। बुल्ले शाह कहते थे कि बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता। ना तो मैं मस्जिद में खड़ा हुआ मुस्लिम हूँ, ना ही किसी धार्मिक अविश्वास या विश्वास में यकीन रखता हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर माई आइडेंटिटी। बुल्ला की जाना मैं कौन, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी खोज रहा हूँ। तो सेल्फ एग्जामिनेशन है। बिल्कुल, इनके भाई जो रब्बी शेरगिल हैं उनका ये बहुत बड़ा मशहूर हिट गाना है बुल्ला की जाना में कौन। अच्छा, इसी परंपरा में कबीर कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सेल्फ एग्जामिनेशन है। इसी परंपरा में नानक कहते हैं हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। सेल्फ एग्जामिनेशन है। इसी परंपरा में अज्ञे हैं वो कहते हैं, उनकी एक कविता है दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है ना, भोर बेला नदी तट पर घंटियों का नाद, चोट खाकर जाग उठा सोया हुआ और साध, नहीं मुझको नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूं मैं पराजय है तुम्हारी याद। अज्ञे अपनी पराजय स्वीकार करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन करते हुए, अपने अवसाद को स्वीकार करते हैं। मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस में आखिरी जो पंक्तियां हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्फ शिष्य होना चाहता हूं, ताकि उसके अधूरे कार्य को उसके अधूरे कार्य को उसकी वेदना के स्रोत को संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। तो मुक्तिबोध सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और सेल्फ एग्जामिनेशन करते करते वो कहते हैं मैं ब्रह्म राक्षस खुद होना चाहता हूं। निर्मल वर्मा जी की बात करें तो निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि हमारा बड़प्पन तो हर कोई देखता है, हमारा बड़प्पन तो हर कोई देखता है, हमारी शर्म सिर्फ हम देखते हैं। क्या बात है, बहुत हमारी शर्म सिर्फ हम देखते हैं। और इसी शर्म को गालिब जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो गालिब अपनी शर्म से आंखें मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो अगेन सेल्फ एग्जामिनेशन है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन की हमारे भारतीय साहित्य में बहुत बड़ी और लंबी परंपरा है, और इसी परंपरा का मैं बहुत छोटा सा वाहक हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से खुद से बात करूं, मैं भी अपनी शर्म से आंखें मिलाऊं, मैं भी अपने दुख से बात करूं, मैं भी अपने अहम, अपनी घृणा, अपने तिरस्कार को जानूं कि मुझ में कितना कुछ है जो नहीं होना चाहिए और कितना कुछ है जो होना चाहिए। क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन के मायने सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने से बात करना चाहते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन का जो पर्पस है वो है कि हम एक
मीनिंगफुल लाइफ जी सकें, हम एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकें, हम एक भरपूर जीवन जी सकें।